गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आपके सामने आ रही हूँ आपसे मिलने। बस प्रॉब्लम यह है कि आप मुझे देख सकते हैं पर मैं आपको नहीं देख सकती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े दिन और रुकेंगे, फिर हम एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी अपनी सोल्यूशन, अपना अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और हमको लग रहा है कि आप भी परेशान ही हो रहे हैं। परंतु हम आपको मैक्सिमम जानकारियां देने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए और ये कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, कई लोग तो फ़ोन पे बात कर लेते हैं, कई लोग कॉल कर लेते हैं हमको, हमारे डॉक्टर्स को, और उनसे सब चीज़ें पूछ लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाते हैं, जिनको ऐसा लगता है पता नहीं फ़ोन करें नहीं करें, तो उनके लिए एक अच्छा ज़रिया है जहाँ यहाँ पे जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं, हो सकता है कि आपकी भी वही समस्याएं होंगी और उनका अपन एक तरह से सॉल्यूशन पता कर लेते हैं। तो मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं यही बोलूँगी कि अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्कस करिए। बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं कि हम लोग है ना, यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गए हैं, कोविड का समय है, इन्फेक्शन का समय है और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमको भी इन्फेक्शन हो जाएगा या प्रेगनेंसी सेफ है कि नहीं है इस समय। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी पूरी तरह से सेफ है। अभी तक इस इन्फेक्शन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है बच्चे पे, या अगर आपको प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से या आईवीएफ से किसी भी जरिए से हो गया है तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आपको कोई टेंशन करने की, तनाव करने की जरूरत नहीं है। कई हमारे पास ऐसे आते हैं फोन्स जिसमें लोग पूछते हैं कि हम सोनोग्राफी नहीं करवा पा रहे हैं, हमारी कोई जांच नहीं हो पा रही है क्योंकि हम आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, सोनोग्राफी कितना ज्यादा जरूरी है। तो हम उनको यही बोलना चाहेंगे कि एकदम घबराइए मत, क्योंकि सोनोग्राफी केवल एक जांच है जिसमें कि सब चीजें मालूम पड़ती हैं, पर सोनोग्राफी किसी तरह का इलाज तो है नहीं। तो उसके लिए हम क्यों जल्दी करें, क्यों हम एकदम से पैनिक हो जाएं, क्यों हम ऐसा सोचें कि भाई सोनोग्राफी नहीं हो रही है तो हमारा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा। आप अगर मान लीजिए नेचुरल तरीके से भी प्रेग्नेंट हो गए हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं कि सब चीजें ठीक चल रहा है। कई लड़कियों को, कई बहनों को, कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी के बाद जिनको वॉमिटिंग होती है। ये एक तरह का इंडिकेशन होता है जिसमें कि अपने को मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी सही चल रही है और अपने को कोई तनाव करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जैसे ही महीने ऊपर चढ़ते हैं या प्रेगनेंसी होती है, उसमें कभी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी बहुत तेज दर्द होता है। अगर इनमें से कोई कंडीशन आपके साथ होती है तो डेफिनेटली आपको संपर्क करना चाहिए। आपके जो भी डॉक्टर्स हैं आपको फोन पे भी मदद करेंगे। अब काफी हमारा सेंटर और बहुत सारी दूसरी जगह भी खुल गई हैं, वहां पे सोनोग्राफी भी होने लगी है, हम लोग पर्सनली देख भी रहे हैं पेशेंट्स को। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा और आपका हम लोग देख के बता सकते हैं कि सब चीजें ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे फोन्स आते हैं कि सोनोग्राफी कब करना चाहिए। मान लीजिए प्रेगनेंसी तो हो गई, पर सोनोग्राफी कितना डिले कर सकते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन खुलने का कोई मालूम नहीं है। हो सकता है कि 18 से खुल जाए, हो सकता है 31 तक हो जाए, हो सकता है जून में ही अपन मिले, या हो सकता है कई बार ये भी बोल रहे हैं कि ये लंबा चलेगा इन्फेक्शन। तो अगर मान लीजिए आपके प्रेगनेंसी जो है 3 महीने हो गए हैं, तब एक सोनोग्राफी यानी 12 हफ्ते की सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें कि अपने को सारी चीजें मालूम पड़ती हैं और इसमें अपन देख के कह सकते हैं कि सब चीजें बराबर है। ये एक एफटीएस या स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें सब चीजें देखी जाती हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपसे डिस्कस करते हैं। जहां तक दवाइयों का सवाल है,
आपको फोन पे ही दवाइयाँ लिखवा देते हैं, विटामिन की दवाइयाँ, खाने पीने का आपको फोन पे बता देते हैं क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, क्योंकि कई सारे आपके सवाल रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, और ये सारी जानकारी आपको फोन पे बता देते हैं। पर एक मोटे तौर पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हो जिसको अभी शुरू के 3 महीने की प्रेगनेंसी हो या अर्ली प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए केवल एक ही चीज है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन नहीं करिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप खाइए, आप जितना चलना फिरना कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लग रहा है वो आप करिए, और सबसे जरूरी है कि अच्छा फील करें, क्योंकि प्रेगनेंसी होना एक दुनिया का सबसे अच्छा अनुभव है, दुनिया का सबसे अच्छा एक एहसास है, तो उसको आप हर दिन एंजॉय करें। और हो सकता है कि वो आपके जब भी होता है आपके साथ में, तो आपके जितने जो नेगेटिव चीजें रहती हैं आसपास की, वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं, और आपके घर में खुशी, और आप भी खुश रहते हैं, आपके परिवार वाला भी खुश रहते हैं, और सभी तरफ खुशियां बिखरी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपका एक चेकअप हो गया हो, अगले चेकअप में मुश्किल आ रही है, और आपका कुछ हो सकता है डॉक्टर ने बोला हो कि 20 हफ्ते की सोनोग्राफी है, उसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, और आप जब भी पॉसिबल होता है, डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करता है कि कब तक ये सोनोग्राफी संभव है, तो उस समय तक अगर अपन सोनोग्राफी करा लेते हैं तो काफी सारी चीजें मालूम रहती हैं। आपके कुछ भी सवाल हैं आप हमसे क्वेश्चन बॉक्स में पूछ सकते हैं। और धर्मेंद्र जी यहाँ पे जुड़े हैं, कुछ नमस्ते धर्मेंद्र गौर जी, और आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। अब कई बार ये रहता है कि 6-7 महीने हो गए, अब हमारे पास मदर इन लॉ का फोन आ रहा है कि मुझे तो गोद भराई का फंक्शन करना है, कैसे करें, क्या रहेगा, हम कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आप अवश्य कर सकते हैं, परंतु अपने घर के ही लोगों को इन्वॉल्व करिए, बाहर की कोई चीज नहीं लाना है, आपको घर में ही रहना है, और अपने घर परिवार वालों के साथ में आप छोटा सा जो भी फंक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा ना हो, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि एक खुशी का समय रहता है, एक ब्लेसिंग्स रहती हैं जो डॉक्टर, जो आपके परिवार वाले आपको देना चाहते हैं, तो वो रस्म आप रख सकते हैं, पर वो किसी भी तरह से बड़े रूप में नहीं होना चाहिए, यानी बेबी शावर आपका हो सकता है, परंतु बहुत ही छोटे उसमें आपके परिवार वालों के साथ ही आप उसको एंजॉय करिए। कई बार हमारे पास ये भी सवाल आते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये इन्फेक्शन है, हमको किसी अस्पताल में कोई लेगा ही नहीं, हमारी डिलीवरी तो नहीं रुक जाएगी, पता नहीं क्या 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 दिमाग में नींद नहीं आती है लोगों को। तो उनको भी हम यही बोलना चाहेंगे कि हर तरह से डिलीवरी हो रही है, हम लोग खुद ही डिलीवरीज करा रहे हैं, और आपको किसी भी तरह का अड़चन नहीं आएगा। जो उसमें सब चीजें जो टेस्ट की जरूरत होती है, जो आपके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, वो सब लिए जाते हैं और आपकी डिलीवरी कराई जाती है। कई बहनें हमसे ये पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं हम वहां पे आएंगे और हमको कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमारे सबके नॉर्म्स हैं, सरकार के द्वारा भी पूरी हमको जानकारी दिया गया है कि किस तरह से हम अपने पेशेंट देखें, क्योंकि आपकी और हमारी स्वस्थ रहने का या आपके सेफ्टी हमारा कर्तव्य है, आपको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, तो सारी चीजों की देखभाल करी जाती है। और आप सेंटर का चुनाव कैसे करें, कहाँ पे दिखाने जाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जगह इन्फेक्शन के चर्चे होते हैं कि भाई डॉक्टर के वहां गए और कभी इन्फेक्शन हो गया, तो बहुत सारी सावधानियां रखी जाती हैं। उसको हमारे यहाँ ट्रिएज बोला जाता है, जिसमें कि पेशेंट को अपॉइंटमेंट देते समय आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके परिवार को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप किसी ऐसे एरिया से तो नहीं आ रहे हैं जहाँ पे रेड एरिया है या हॉटस्पॉट है। तो हम आपके लिए सारी सावधानियां, सतर्कता रखी जाती है, जिससे आपको हमसे या हमको आपसे या आपसे किसी और पेशेंट को या स्टाफ से दूसरे स्टाफ को कोई भी तरह का इन्फेक्शन ना रहे, ये सारी सावधानियां रखी जाती हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन फोन पे किए जाते हैं, जिसको पता करा जाता है। उसके बाद जब आप सेंटर पे आते हैं, जहाँ पे दिखाने जाते हैं,
तो फिर आपको वहां पे बाहर ही जो फर्स्ट आपका चेक रहता है, वहां पे आपका सब क्वेश्चनियर पूछा जाता है आपसे, एक सवाल का वो पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं जिसमें कि अपन सारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। आपके सैनिटाइजर रहता है जिससे आप हाथ धोते हैं। आपको अलग तरह की चप्पलें दिया जाता है जो आप चेंज करते हैं, हाथ पैर धो के अंदर सेंटर पे प्रवेश पाते हैं। आपको फोन पे बता दिया जाता है कि मास्क आप लगा के आए, ग्लव्स पहन के आए। मान लीजिए किसी भी भाइयों बहनों के पास नहीं रहता है तो यहाँ पे सेंटर पे प्रोवाइड किया जाता है। आपको एक हेडगेयर दिया जाता है जिसमें कि आपको पूरी तरह से आप सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नाक, मुंह और आंख, ये तीनों चीजों की सुरक्षा रखना है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होता है वो 3 ही रास्ते से जाता है। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसा नहीं कि आप निकल पड़े और आपको इन्फेक्शन, अगर आप पूरी तरह से अपनी सुरक्षा रख रहे हैं तो आपको चांसेस, संक्रमित होने के चांसेस या इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो हर चीज का ध्यान रखा जाता है। फिर एक सिस्टर रहती हैं आगे जो आपसे सवाल पूछती हैं, आपका टेम्परेचर देखती हैं, आपका ऑक्सीजन का लेवल देखती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं, उसके बाद आपको अंदर लिया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर और आपके बीच में एक डिस्टेंस रहता है। ये भी बोला जाता है कि आप अपने साथ कम लोगों को लाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आ जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। आपके साथ एक ही व्यक्ति आए, आपके हस्बैंड या जो भी आपका घर में हो, या आप अगर अकेले आना चाहें तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और आपके जो भी परिवार का आता है उसको अलग जगह बिठाया जाता है, आपको अलग जगह बिठाया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर भी मेंटेन रहती है। जब हम सोनोग्राफी करते हैं या आपका चेकअप करते हैं तो उस जगह को पूरा सफाई का ध्यान रखा जाता है, और आपके जाने के बाद पूरी शीट्स बदली जाती हैं, यानी उसको डीप क्लीनिंग बोलते हैं। जहां भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं उसकी दीवारें, आपका सोफा, आपके जहाँ बैठने की जगह है, उन सब चीजों को सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। तो बहुत सारी ध्यान रखने की बात होती है, जिनको हम लोग ध्यान रख के और आपका पूरा इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर आपकी जरूरत है और आप चेकअप चाहते हैं या आप मिलना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं, और हर तरह से आपकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। अब रहा सवाल डिलीवरी का, कि बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी कुछ पूछने का है तो आप पूछिए, और मुझे जो बताना है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो कमेंट्स, कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, और 20 कमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले पूछा है, कई लोगों ने विश किया है, नमस्ते बोला है। मैं आप सबको नमस्ते बोलना चाहती हूँ। कई लोगों ने इस बात का धन्यवाद दिया है कि हमने उनको ऑनलाइन जानकारी दिया। तो अनुराग जी, आपको अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। पूजा जी ने पूछा है कि सेकेंड टाइम आईवीएफ के लिए कितने मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो ऐसा कोई उसका सेट प्रोटोकॉल नहीं है कि आईवीएफ के बाद कितना दिन का गैप होना चाहिए। आईवीएफ कभी भी हो सकता है, परंतु ऐसा बोला जाता है कि 2 महीने निकल जाए उसके बाद करें तो अच्छा है। पर कल कई हमारे पेशेंट्स रहते हैं जो बाहर से आते हैं और बाहर से आके रुके होते हैं, उनका फिर एक आधी महीने के गैप के बाद हम लोग आईवीएफ कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो हार्मोन्स का असर रहता है वो 1-2 महीने में वॉश हो जाता है। तो 1-2 महीने का टाइम हो जाए तो अपन आईवीएफ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैम, आप किस पायल जी ने पूछा है, मैम आप वीडियो कंसल्टेंसी दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे रहे हैं वीडियो कंसल्टेंसी, और इसके लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें कि वीडियो कंसल्टेंसी चाहते नहीं आ पाएंगे पेशेंट्स, नहीं हो पाएगा, तो काफी बार हम लोग आपको वीडियो कंसल्टेंसी देते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आपको कैसे करना है, एक बार आप कॉल कर लें
और इसका बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो भी हम भेजेंगे, जिसमें कि आपको सारी जानकारियां मिलेंगी कि अपन वीडियो क्योंकि उसमें एक पूरा तरीका रहता है। उसका तरीका ये रहता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं, हमारे एक डॉक्टर आपको फोन करते हैं जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास होती है, और जब हम आपको कॉल करते हैं तो मुझे आपके केस के बारे में सारी जानकारियां होती हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आप एक नोटबुक में लिखें, जिससे कि आप जब आप आमने सामने आए तो आपके सारी शंकाओं का समाधान हम उसी प्रकार से दे पाए जैसे कि आप वहां सेंटर पे आके लेते थे। तो आपका ये काम बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, और अब आने वाले कई महीनों तक शायद हम लोग इसी तरह से हमको कंसल्टेशन करना पड़े। इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक नेक्स्ट अपना एपिसोड है जिसमें कि इसके आपको फायदे बताए जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता आपके आने का, आपको आना जाना नहीं पड़ता है, आपको ट्रैवलिंग टाइम, आपका काम डिस्टर्ब नहीं होता है। आप बहुत अच्छी तरह से एक तरह से डॉक्टर आपके घर ही पहुंच जाता है और आप डॉक्टर से बात करते हैं जैसे आज की तरह। तो बहुत अच्छा तरीका है ये कन्वर्सेशन का या कंसल्टेशन का। तो आप इसको अवश्य पता कर सकते हैं हमारे फोन के हमारे आप फोन करिए जिसमें आपको सारी जानकारी और आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। सोनल जी ने पूछा है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी इन प्रेगनेंसी? वेरी गुड। आई एम 8.5 वीक्स प्रेग्नेंट एंड डजंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग। वॉमिट भी हो रही है। देखिए सोनल जी, एक चीज है कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो ये हम लोग अच्छा मानते, देखिए अच्छी चीज तो नहीं है, पर डेफिनेटली एक सिम्टम है जिससे अपने को मालूम पड़ता है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। तो आप उससे निराश मत होइए। पर अगर वॉमिटिंग होती है तो उसके कुछ तरीके होते हैं, घरेलू तरीके भी होते हैं। जैसे आप सुबह जैसे ही उठते हैं थोड़ा सा आप बिस्किट ले लें, टोस्ट ले लें, भले आप अच्छी तरह से मंजन करके सोएं, ब्रश करके सोएं, और सुबह आप खाली पेट ही जैसे आप उठते हैं, नींद खुलती है, आप एक टोस्ट ले लें, और फिर उसके बाद ड्राई कुछ चीज लीजिए जब भी आपको वॉमिटिंग होती है। तो उससे आपका वॉमिटिंग में बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि आपको हो सकता है 1-2 दिन बाद ना हो। चूंकि आप 8 वीक्स प्लस हो चुके हैं तो हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम केवल 3 हफ्ते का और हो, क्योंकि 12 हफ्ते बाद वैसे भी आपकी वॉमिटिंग कम हो जाती है। ये वॉमिटिंग इसलिए होती है क्योंकि आपके शरीर के हॉर्मोन्स एकदम बढ़ जाते हैं, और इसमें आपके शरीर में जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो एक प्रकार से सेट हो जाते हैं धीरे धीरे, जिससे आपकी वॉमिटिंग अपने आप ही 3 महीने बाद कई लोगों को रिलीफ हो जाता है। तो थोड़े समय की और बात है, और आपकी वॉमिटिंग ठीक होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। और जहां तक आपने इम्यूनिटी का प्रश्न उठाया है, बहुत अच्छा सवाल है ये। और आप अपना इम्यूनिटी के लिए जो कर सकते हैं वो एक अच्छा खान पीन रख सकते हैं, और आप थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज, आपकी प्रेगनेंसी है तो आप थोड़ा वॉक कर सकते हैं। अगर आप पहले भी कुछ योगा या कोई आपको एक्सरसाइज का कुछ करते थे तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपके पेट पे जोर ना पड़े पर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे। तो आप इसको खाने पीने से और थोड़ा एक्सरसाइज से इसको कवर कर सकते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा लगने लगेगा। अलग किसी ने पूछा है, मैम हमारा बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया है एंड सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है, इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि सब ठीक है या नहीं। आप बिल्कुल मत डरिए। जैसे अभी हमने बात करी कि अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम हो रहा है, मान लीजिए आपको वॉमिटिंग हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे मालूम पड़ता है कि प्रेगनेंसी अच्छी बढ़ रही है। और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मान लीजिए आपको कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और आपका अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल आप आ सकते हैं। हमारा सेंटर खुला हुआ है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पेशेंट देख रहे हैं, हम लोग सोनोग्राफी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है जैसे पहले होता था। पर आपकी अगर आप सेफ हैं और अगर आपके वहां पे कोई रेड जोन में नहीं है या आपका निकलना अलाउड है या आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम आपको मदद कर सकते हैं, तो आप अवश्य दिखाने आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल मत डरिए, सोनोग्राफी भी हो जाएगी और आप भी अच्छे रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके कुछ सवालों का जो पर्सनल सवाल है
उनका जवाब हम लोग जो है वो आपको पर्सनल नंबर पे दे देंगे। तो आप हमको अवश्य कॉल कर सकते हैं या आप अपना फोन नंबर भेज दीजिए, हम खुद आपको कॉल करके आपके जो भी पर्सनल कई सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास में, तो उनका जवाब हम आपको पर्सनली दे देंगे। कई लोगों ने हेलो बोला है, कई लोगों ने नमस्ते बोला है, उनको मैं भी अपना नमस्ते बोलती हूँ और यही कामना करती हूँ कि आप बिल्कुल ही स्वस्थ रहें, खुश रहें। जहां भी है आप ध्यान रखें, अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोते रहें, अपने हाथों को मुंह पे ना टच करें, बार बार आंखों में ना लगाएं, नाक में नहीं लगाएं। खाना आप सुरक्षित खाएं क्योंकि आपको साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। जहां तक है, अगर कई ऐसे भी हमारे पास केसेस आ रहे हैं जो घर से बाहर तक नहीं निकले और उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वही है, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखें। बाहर का जो भी आपके घर में आ रहा है उसको बहुत ध्यान से आप उपयोग करें। ऐसी जगह से देखें जहां पे आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होने का डर रहे। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास में, और इसमें मैम मुझे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, हम कब आ सकते हैं आपके सेंटर? मैं खरगोन में रहती हूँ, 2 साल हो गए हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है, लेप्रो भी हो चुकी है। तो बहुत अच्छी बात है, लेप्रोस्कोपी हो चुकी है तो आपका पूरा केस डेफिनेटली मालूम होगा। अगर आप हमको निधि जी दिखा चुके हैं तो आप अपना एक बार फाइल नंबर हमको भेज दें, आपको हम वीडियो कंसल्टेशन दे देंगे और आपको ट्रीटमेंट भी लिखवा देंगे, क्योंकि लैप्रोस्कोपी में आपकी सारी प्रॉब्लम्स मालूम पड़ गई होंगी। और जहां तक कोशिश है आपको बिना आए, आप जहां पर भी हैं, खरगोन में हैं, वहां पे ही आपका इलाज पूरा स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप अवश्य अपना फाइल नंबर भेजिए निधि और हम आपको मदद करेंगे। स्वाति जी ने पूछा है, 2 बार सोनोग्राफी हो गई है, रिपोर्ट नॉर्मल है, बट आई एम लिटिल अफ्रेड बिकॉज सेंटर पर सोनोग्राफी नहीं हुई है, एंड आई वांट टू आस्क यू दैट व्हेन कैन वी कम टू द सेंटर फॉर फर्दर चेकअप टू द सेंटर। तो मैं आपको स्वाति जी यही बोलूंगी कि कोई बात नहीं, सेंटर पे आपकी सोनोग्राफी नहीं हुई है, पर जहां भी हुई होगी बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने देखा होगा। पर फिर भी कई लोगों, आपके जैसे कई बहनें हैं, कई दोस्त हैं जो हमको यही बोल रहे हैं, कई पेशेंट्स हैं जो कि आपने नहीं देखा या आपके सेंटर पे नहीं हुआ, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि हमारा सेंटर खुला हुआ है, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी जरूरत है, आप हमसे अवश्य आप आके दिखा भी सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो कम से कम फोन पे अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए, तो हम आपको फोन पे ही या वीडियो पे ही आपको कंसल्टेशन दे देंगे। बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग इसी तरह से कंसल्ट कर रहे हैं, वीडियो पे, फोन पे, हर तरह के माध्यम है हमारे पास में। तो आप प्लीज अपनी रिपोर्ट भिजवा दीजिए और जो भी है उसके अनुसार हमको जैसा ही लगेगा कि आपकी सोनोग्राफी की जरूरत है, हम खुद आपको बुला लेंगे। और हम लोग, हमारा सेंटर खुला है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, पर फोन करके आइए क्योंकि उसके बहुत सारे नॉर्म्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। एक बार में हम लोग 5 पेशेंट को देख रहे हैं, उनको हमको पहले से मालूम रहता है कि ये लोग आएंगे तो उनको कहाँ बिठाना है, किस तरह से बिठाना है, कितना डिस्टेंस रखना है, उनको किस तरह से हमको सारी वस्तुएं जैसे हेड केयर, ग्लव्स, मास्क वगैरह सब प्रोवाइड करना है। तो वो आप फोन करके और अपॉइंटमेंट लेके ही आए तो आपके लिए और हमारे लिए और सबके लिए फायदेमंद रहेगा। विमल कुमार जी बोलते हैं कि कोविड-19 के टाइम नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या ऑपरेशन करना ही सही रहेगा? तो विमल जी, कोविड-19 और डिलीवरी का माध्यम का कोई आपस में बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। नॉर्मल भी हो सकती है, ऑपरेशन भी हो सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें कि आपके लिए डिलीवरी बहुत मुश्किल है या बहुत लंबा समय लग रहा है, या आपकी डिलीवरी यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है ऑपरेशन हो। पर इसका कोविड से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मान लीजिए आपकी डिलीवरी बहुत आसान तरीके से हो जाती है तो डेफिनेटली नॉर्मल ही तरीके से प्रेफर्ड रहती है, और इसमें आप टेंशन मत करिए, भगवान करे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। अदिति जी बोल रही हैं, हेलो मैम, आई हैव हेवी बॉडी एंड आई एम प्रेग्नेंट, व्हाट प्रिकॉशंस आई नीड टू टेक? तो अदिति जी ठीक है, आप अगर आपका वेट थोड़ा ज्यादा है और आपको प्रेगनेंसी है तो ये थोड़ा सा रिस्की तो होता है,
परंतु अभी तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां आती हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, या तो वो ओवर वेट या ओबीज रहती हैं, और उनमें हम लोग जो अक्सर बोलते हैं कि आपको खाने पीने का ध्यान रखना है। और अवश्य हम ये मानते हैं कि आपके सब टेस्ट वगैरह हो गए होंगे, आपके शुगर टेस्ट, बाकी जितने भी एक प्रोफाइल रहती है, जैसी आप प्रेगनेंसी होती है आपको तभी कराई जाती, वो आपका हो गया होगा। अब दूसरा जो है, आपको डाइट का ध्यान रखना है। डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स यानी शक्कर वाली चीजें, फैटी चीजें कम लेना है। प्रोटीन्स की मात्रा अधिक रखना है, जिससे कि आपका वेट ना बढ़े, परंतु जो भी आप खाएं वो बच्चे को लगे या बच्चे का वेट बढ़े। तो आपको डाइट का बहुत ध्यान रखना है। कई लोगों को नहीं मालूम रहता है कि प्रोटीन किस में होता है, किस तरह का खाना आपको प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आप एक बार हमको फोन लगाएं, हमारे सेंटर का नंबर है, और वहाँ पे हमारे जो डाइटिशियंस हैं और जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हैं, इन हमारे सेंटर पे ही होते हैं वो लोग, तो वो आपको गाइड करेंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरह के खाने में आपको प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलती है। तो आप डेफिनेटली हम आपको फोन पे ही मदद कर देंगे। और क्योंकि आपका एक वेट के अनुसार आपका बीएमआई कैलकुलेट होता है, जिसके अनुसार आपकी पूरी डाइट का एक प्लानिंग होता है, तो वो आपको दे दिया जाएगा। और आपको पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका वेट ज्यादा है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, आपका शुगर ना बढ़े। इन सब चीजों की सावधानियां डॉक्टर रखेगा जिनको भी आप दिखाते हैं। कभी नहीं हो पाता है, आप डेफिनेटली एक बार दिखाने आइए हमको, हम आपको सारी जानकारियां और डिटेल में दे सकते हैं। तो आपका जो है, मिसेस शुक्ला ने पूछा है, हेलो मैम, कोविड में कोई प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सबसे अच्छी खबर यही है कोविड का, कि इस तरह ये इन्फेक्शन तो जरूर है और बड़ा घातक है, बड़ा जानलेवा है, क्योंकि 5% केसेस में सिवियर प्रॉब्लम होती है, परंतु इसका प्रेगनेंसी पे कोई खराब बुरा असर नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं कि हमको कोविड है तो हमारे बच्चे को तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं देखा गया है। बहुत सारी स्टडी, हालांकि ये बीमारी बहुत लंबी नहीं है, इसको हुए 4 महीने का ही अंतर समय हुआ है, जिसमें कि अभी तक अगर अपन देखें तो 4-5 महीने का ही समय है, जो बहुत कम है इसमें पता करने के लिए। परंतु जितनी भी चीजें मालूम पड़ी हैं, उसका कोई मिसकैरेज से संबंध नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ एक केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिलीवरी कम दिनों में होने का चांस रहता है, या बच्चे का जो पानी की थैली है, जिसको प्रॉम बोला जाता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, इनका आपस में एक ताल्लुक देखा गया है। पर इसका भी इंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। उसमें यही लगता है कि सब चीजें सुरक्षित हैं, और आपके डिलीवरी या आपके बच्चे पे इसका कोई खराब असर नहीं होता है। मान लीजिए आपको कोविड हो गया है पहले महीने में, दूसरे महीने में या तीसरे, तो आपके बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी आने का डर नहीं रहता है। तो इसका आप चिंता छोड़ दीजिए। कोविड अच्छी बीमारी नहीं है, बहुत डरे हुए हैं हम लोग, पर इसमें सबसे अच्छी प्रॉब्लम यही है कि इसमें जो माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ मिल रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव नोट है, और इसको हम ले सकते हैं। और क्षितिज जी ने पूछा, इज देयर एनी स्पेशल डाइट वी हैव टू फॉलो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग कोविड? ऐसा कोई स्पेशल डाइट तो नहीं है, जैसा आपको बताया है कि आप प्रेगनेंसी में वैसे ही आपने को अच्छा खाना पीना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए। विटामिन सी आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं अपने खाने पीने की चीजों में। और बाकी आपके जो भी आपके वेट, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपकी जो भी तकलीफें रहती हैं, तो आप उनका हमारे डाइटिशियन से बात कर सकते हैं। बाकी आप घर का ही खाना खाइए, ताजा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। मिस्टर विशाल ने पूछा है, मेरी हिस्ट्रोस्कोपी और पीआरपी हो गया है, आगे ट्रीटमेंट कब करना है, करेंगे ईटी? मेरे ख्याल से आपका काफी कुछ चीजें हो गई, अब एम्ब्रियो ट्रांसफर बचा है। हाथी निकल गया, पूंछ बची एक तरह से। और एम्ब्रियो ट्रांसफर तभी हो सकता है आप कहाँ जहां भी रहते हैं वहां पे आपका ट्रैवलिंग संभव है क्या? मुझे ऐसा अंदाज लगता है कि मई के एंड में या जून में आपका ट्रीटमेंट हम लोग कर पाएंगे। तो आप अपना पूरा फाइल नंबर देख के एक बार बात करें, हम आपको बताएंगे कि अपने को
क्या करना है, आपका फाइल नंबर भेज दीजिए। आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया है दूसरे कॉल पे, तो आप अपना फाइल निकाल के हम आपसे बात कर लेंगे कि कब आपका जल्दी से जल्दी इलाज हो सकता है। कॉल किस टाइम करें? कॉल आप 11 से 3 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। वैसे अपना आप फाइल नंबर वो भेज दें, हम आपको कॉल कर लेंगे, आप टेंशन मत करिए उस बात का। प्लीज हेल्प मी, आई एम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या डाइट लेना है मैम? इसके बारे में आपका नंबर हम नोट कर लेते हैं, हमारे डाइटिशियन आपसे बात करेंगे। इसमें हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन सी जिसमें हो, वो डाइट आपको लेना चाहिए। और इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे सूरज जी, आपको सब चीज़ें हमारे डाइटिशियन फ़ोन करके बता देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मन में शक है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम जानना चाहते हैं। और आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, फ़ोन करिए, हमसे संपर्क करिए। आपको अगर ज़रूरी होगा तो हम आपको बुला लेंगे। और आपका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। और आप बिल्कुल टेंशन नहीं करिए। आप जब भी आपका डिलीवरी होगा, मुझे लगता है कि कोविड की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहेंगे। ऐसा लगता है कि कोई तकलीफ की बात नहीं है। जहाँ तक जैसे आप नॉर्मली करते हैं, भाई आप अपने बच्चे को दूध भी पिला सकते हैं, आप बच्चे की देखभाल भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप बहुत बाहर आना जाना नहीं कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना कोई दिक्कत की बात है। तो आप बिल्कुल हम डॉक्टर से संपर्क करिए, और हमसे आप और जानकारी जो भी चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। आप और कुछ चीज़ें हमसे डिस्कस करना चाहती हो फेसबुक लाइव पे, तो आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए हमको, क्योंकि अभी हर हफ्ते हम मिलेंगे आपसे, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका हम निराकरण करेंगे। तो मुझे लगता है कि और कुछ सवाल हैं। शाहनाज जी ने पूछा है, मैम 3 बार आईयूआई हो गया है, आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सब रुक गया है। तो शहनाज जी, ये बात सच है कि सब कुछ रुक गया है, पर ये रुका हुआ अभी फिलहाल के लिए है, ऐसा नहीं है कि जीवन निकल गया है। हम फिर शुरू करेंगे, एक बार फिर सुबह होगी, एक बार फिर वापस अच्छा टाइम आएगा जब हम आपका आगे इलाज बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि आईयूआई एक छोटा इलाज है जिसमें कि संभावना बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी उम्र बहुत कम है, शादी के बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो ठीक है, अगर आपको एक आईयूआई से फायदा नहीं हुआ तो आगे आपके बहुत सारे दूसरे भी इलाज हैं जो अपन कर सकते हैं, और जिसके द्वारा आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस अच्छे हो सकते हैं। तो आप घबराइए मत, आपका फाइल नंबर दे दीजिए, आपसे अवश्य बात करी जाएगी, और आपको आगे के इलाज के लिए जो भी तैयारियां करनी है वो फोन पे या वीडियो कॉल पे बता दिया जाएगा। और जब भी ये लॉकडाउन खुलता है, जब भी अपनी स्थिति बेहतर होती है, तब आपका आगे इलाज करा जाएगा और आगे इलाज बढ़ाया जाएगा। रिंकू जी ने पूछा है, हेलो मैम, मेरा नाम रिंकू है, मैंने 4 साल पहले आपसे इलाज करवाया था, मेरी एक गुड़िया है। अरे वाह रिंकू जी, आपकी बहुत बहुत बधाई हो बेटी के लिए। अम, मुझे पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ऑफिस पर टाइम कब मिल सकता है? तो आप बिल्कुल आइए, अगर आपको आपकी प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आप अभी भी आ सकते हैं। आप मंडे टू सैटरडे कभी भी आ सकते हैं, 11 बजे से 3 बजे तक हम काम कर रहे हैं। और आप फ़ोन कर लीजिए, आपको फ़ोन पे ही अपॉइंटमेंट दे देते हैं। किस तरह से आना है, क्या सावधानियां बरतनी है, वो आपको सब चीज़ें बता दी जाएंगी रिंकू जी। और आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ, और आप स्वस्थ रहें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाउ कैन आदि जी ने पूछा, हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई मेंटल वेलबींग ड्यूरिंग पेंडेमिक? जी हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। कई हमारे, ना केवल हमारे पेशेंट्स परंतु हमारे फ्रेंड्स, हमें हमारे परिवार वाले सभी हमको ये फोन कर करके पूछते हैं कि कैसे पॉजिटिव रहें, क्या करें। तो ये तो एक बुरा समय है जिसको अपने को निकालना रहेगा, और उससे अपने को निकलना रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा हर
जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है, बुरा समय निकल भी जाता है और हम फिर उससे उबर जाते हैं। और एक अच्छी सोच लेके आप ऐसा कुछ करिए, मैंने पिछले बार भी बताया था कि ऐसा कुछ करिए जिसके लिए आपको जीवन में कभी भी टाइम नहीं मिला हो, और हो सकता है आप इतने बिजी रहे हो जिसमें कि आप बहुत सारी चीजें आपके जीवन की रुकी हो। ये समय है जब आपको प्रकृति उसको करने का मौका दे रही है, वो भले कुकिंग हो या फिर म्यूजिक हो या फिर मूवीज देखना हो या फिर कंप्यूटर पे सीखना हो। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने वीडियो बना सकते हैं, कुछ कुछ भी कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर सकते हैं, दोस्तों से आप कांटेक्ट रख सकते हैं, परिवार वालों के साथ मस्ती कर सकते हैं। तो आप उसको समय को अच्छे से निकालिए। किसी ने पूछा है, रविकांत जी ने, कि मैम ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ इन कोविड? हाँ जी, ये बिल्कुल सेफ है। और आप अपने बच्चे को दूध अवश्य पिला सकते हैं, पर आपको बहुत ध्यान रखना है साफ सफाई का। जब भी आप दूध पिलाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से अवश्य इसके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी ले लें, पर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा है, क्या 7वें 8वें महीने में इन्फेक्शन होने पर अनिवार्य रूप से डिलीवरी करवानी पड़ती है क्या? तो लक्ष्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डिलीवरी करवानी पड़े। इन्फेक्शन मान लीजिए किसी महिला को हो भी जाता है, और आपको तो कई बार इन्फेक्शन होता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, हो सकता है आपको थोड़े समय भर्ती भी रहना पड़े या नहीं भी, घर पे सेल्फ आइसोलेशन, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रॉब्लम कितनी है, और आपको डिस्चार्ज किया जाता है अस्पताल से, तो उसका डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर मान लीजिए इन्फेक्शन भी होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और डिलीवरी करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी ने पूछा है, कोरोना के कारण मन में एक डर सा बैठ गया है। जी हाँ, कई लोग बहुत डर गए, कई लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है। हर टाइम दिमाग में सिर्फ कोरोना ही भरा रहता है। जी हाँ, कोरोना को निकालिए, और इसका टेंशन नहीं कोरोना होना चाहिए अब, क्योंकि अब हम सब चीजों की सावधानियां रख रहे हैं, और हम इस बीमारी के बारे में काफी कुछ जानकारी भी मिली है हमें, काफी चीजें हम समझ भी रहे हैं। इससे डरने का नहीं है, बल्कि अपने को प्रिकॉशंस रखना है। आप बहुत ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोने का, अपने हाथों को मुंह पे नहीं लगाने का, चेहरे पे नहीं लगाने का, इन सब चीजों का, खाने पीने का जैसे अभी बताया गया है उनका ध्यान रखें, और दिमाग से टेंशन निकाल दें। दिमाग में सिर्फ कोरोना ही भरा रहता है, सोचते रहते हैं कि इस प्रेगनेंसी पर भी इफेक्ट हो सकता है। डरिए मत, क्योंकि कोरोना का प्रेगनेंसी पे इफेक्ट नहीं पाया गया है। तो आगे हम आपको यही बता सकते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, और आने वाले दिनों की अच्छी कल्पना कीजिए, अच्छा सोच रखिए, और सब कुछ भगवान करे आपके जीवन में बहुत अच्छा हो। और निकिता जी ने पूछा, शिल आई प्लान प्रेगनेंसी ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक? यस, डेफिनेटली निकिता जी, अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी की तरफ जा रहे हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई अभी और थोड़ा सा रुक के करेंगे, तो इसका कोई खराब असर नहीं पाया गया है, इसलिए डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस करी। मुझे लगता है कि आपका डर कहीं ना कहीं कम हुआ होगा, कम होना चाहिए। आप बिल्कुल उससे घबराएं ना। ये एक समय है, जो एक विपदा है जो हमारे ऊपर आई है, और हमारी हिम्मत से, हमारे अच्छे कर्मों से, हम अच्छा सोच रखने से, हम अपना प्रिकॉशंस रखें, सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, ये भी सब चीजें गुजर जाएंगी, और फिर आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। हम फिर अपना एक जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत करेंगे, क्योंकि बस आपको जो ध्यान रखना है, कुछ अच्छे काम करना है, बहुत सारी खुशियां बांटना है अपने परिवार को, अपने लोगों को जिनके संपर्क में आप आते हैं। ऐसे नहीं आ पाते हैं, पर फोन पे या वीडियो कॉल पे या फिर कोई कुछ आप गेम खेल सकते हैं। और सबसे आप टच में रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। इसी विशेष के साथ, इन्हीं कुछ शुभ कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को। तब तक के लिए नमस्ते। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।